नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं सोनिका सिंधु, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं डैरोली अहीर में, जो कि महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है। आज हमारे सामने निकल कर आया है एक वारदात का मामला। हालांकि जो अहीरवाल क्षेत्र है इसको काफ़ी शांति प्रिय माना जाता है और माना जाता है कि यहाँ पर ऐसी वारदातें कम होती हैं। अक्सर आप लोगों को देखने को मिला होगा कि राह चलते पर गोलियां चला दी जाती हैं, घर में घुसकर जो है लोगों को मार दिया जाता है। ऐसी कई कहानियां और कई सच होती हैं, कोई झूठ होती हैं। काफ़ी आपको खबरें देखने को मिली होंगी, लेकिन आज एक और ऐसा मामला अहीरवाल क्षेत्र से निकल कर आया है। यहाँ के लोगों का जो है आरोप है कि 8 जून को रात के 11 बजे गाँव के व्यक्ति पर घर में घुसकर हमला किया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम जो पीड़ित पक्ष है उन्हीं से जानेंगे, लेकिन जो आरोपी पक्ष हैं उनको पुलिस के द्वारा सोमवार के दिन गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कि 4 लोगों का नाम दर्ज है। और उसके बावजूद भी गांव के लोगों के द्वारा जो है पंचायत की गई है। यहाँ पर जो है गांव के लोग मौजूद हैं, जो परिवार है वो भी हमारे साथ पूरा मौजूद है। सभी से बारी बारी से बात करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमला किसने करवाया, क्यों करवाया और किसके कहने पर करवाया, इनकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी या फिर क्या कुछ है। ये सारी बातचीत हम जो है गांव के लोगों से और पीड़ित पक्ष से आपकी करवाएंगे। जी नमस्कार, स्वागत आपका। नमस्कार जी। क्या नाम, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जी प्रदीप कुमार है। तो आपके जो हैं आरोप हैं कि हमारे घर में घुसकर जो है 11 बजे रात को हमला किया जाता है, वो हमला किसने करवाया, पहले तो ये बता दीजिए। ये जी हमारे गांव के बालक हैं, 9 बालकों को तो हमने नाम लिखवा दिया है। और बाकी अदर में जो बाहर के हैं, एक बोलेरो गाड़ी थी और एक कैंपर था। और गांव को चारों तरफ घूमी है, या मेरी गाड़ी है, इसको सारी को फोड़ दी। आप घर में कितने व्यक्ति हैं, पहले ये बता दीजिए। घर में तो 5-4 व्यक्ति हैं जी हम। तो ये हमला क्यों करवाया गया, किसने किया ये हमला? ये जी गैंग बन रही है 006 के नाम से। वो बोल रहे हैं कि प्रशासन को हम मुट्ठी में रखते हैं, प्रशासन हमारा क्या बिगाड़ेगा। बोलो हम लोग पहले भी बड़े बड़े ठेके लूट चुके, बड़े बड़े गोदाम लूट चुके, इतने बड़े बड़े केस लूट चुके, तुम्हारी औकात है क्या, प्रशासन की औकात क्या है जो हमारा कुछ बिगाड़ लेगी। बोलो पैसे फेंकेंगे और सारा इनका खेल ख़त्म कर देंगे हम। बोलो मारेंगे उसको मारेंगे और छोड़ देंगे उसको छोड़ देंगे हम। हाँ जी। तो आपके ऊपर ही हमला क्यों किया उन्होंने, क्या आपकी कोई पर्सनली दुश्मनी थी? नहीं तो हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी, हम तो काम धंधे वाले आदमी है जी। और उनको ये घर पे आके अचानक रात को उन्होंने सब दारू पीने और गांजा पीने वाले हैं जी, सब सम्यक पीने वाले हैं, नशा वाले हैं। और जैसे गाड़ी बाहर खड़ी थी तो गाड़ी को फोड़ने लग गए। और फिर रात का 11 बजे का टाइम था। और जब मैंने आकर देखा तो ये ज़ोर ज़ोर से गाड़ी को फोड़ रहे थे। मैंने सोचा किसकी आवाज़ आ रही है, तो मैंने आकर देखा तो 12 से 13 लोग यहाँ राड और तलवार और लठ लेकर खड़े थे। हमें देखते ही उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग की, फायरिंग ऊपर चली गई। और फिर हमारे गेट को तोड़कर सब अंदर घुस गए। तो हमारे गेट का ये देखो जी, ये जी हमारा लोग पूरा तोड़ दिया। और ऊपर से जितने भी ये थे सब तोड़ दिए। और इसके सामान जी ये रखे यहाँ पे। और फिर आए इन्होंने सीधा लठ यहाँ मारा और यहाँ मारा जी। देखो जी भाई, आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या क्या नुकसान यहाँ पर वो लोग करके गए हैं और कितना नुकसान उनके घर पर हुआ है। सारी चीजें हमें दिखा रहे हैं बारी बारी से। और फिर इधर मारा, इधर देखो, इधर फिर क्वाड कर, फिर लकड़ी राड से इसको ऐसे मारा, इसको तोड़ दिया जी, क्वाड बंद कर दिया। अरे हमने क्वाड बंद कर कर अंदर हमने जान बचाई है जी। हाँ जी। तो आप बता रहे हैं कि उन्होंने फायरिंग की, तो फायरिंग आपको मारने के लिए की या फिर हवा में? वो तो हमें जान से मारने के लिए आए हैं जी। और फिर वो उन्होंने पथराव किया, और पथराव में हमारे ऊपर के जितने भी है ना ये सारे। और फिर यहाँ वारदात नहीं, गांव में जाकर दूसरे मोहल्ले में वारदात की है, उसके घर पे सीधी गोली चलाई है जी। आप बता रहे हैं कि 8 जून को जो वारदात हुई है वो आपके घर पर हुई। हाँ तो गांव में दूसरी जगह पर भी की गई? दूसरी जगह वारदात करके गए हैं जी। अच्छा, ऊपर सीधा गोली मारा है, वो भी दिखाएंगे जी हम आपको चल के। हाँ जी। तो जिस टाइम पर हमला हुआ उस टाइम पर आप घर के सभी बाहर मौजूद थे या फिर सो रहे थे जी? रात का 11 बजे का टाइम था। और हमें तो जोर जोर से आवाज़ सुनने लगे, गाड़ी को बड़ा बड़ा मार रहे थे। हमने आके देखा और हमें देखते ही सारे हमलावर हम पर हमला कर दिया। तो क्वाड बंद था तो उन्होंने
जोर जोर से इनको लात पर गुस्सों से राड से तोड़ के इसके अंदर सब अंदर घुस गए। तो हमारे घर को भी क्षति पहुंचाई और हमारे दरवाजे खिड़की इनको भी क्षति पहुंचाई जिन्होंने। हाँ जी। तो एक बार ये और बता दीजिए कि कितने व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति आए हुए थे? 13 व्यक्ति थे जी। तो हमें जो जानकारी मिली है उसमें तो बताया गया है केवल 4 व्यक्तियों का इनाम और उन्हीं को गिरफ्तार किया गया है। नहीं जी, हमारी वो आप हेयर कॉपी वो देख लो, 9 व्यक्तियों को तो नाम लिखाया गया है जी, और बाकी अन्य में है जी। जो बाहर के जो गांव के बच्चे हुए हैं, हम स्पेशल पुलिस से हमारी यही दरख्वास्त है कि जितने भी जो नामजद नाम है, जो जिनका नाम नहीं आया उनका नाम लिखाओ और उनसे पूछताछ करो जी। और सब बाहर, ज़्यादातर बाहर के भी है उसमें। तो अक्सर देखने को मिलता है कि जिन लोगों ने वारदात की होती है उनका नाम लिखवा दिया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो पर्सनली दुश्मनी अगर किसी के साथ होती है तो उनका नाम भी दर्ज करवा दे। तो आपका कोई ऐसा मकसद तो नहीं है कि किसी का नहीं जी, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हमारा काम से काम रखने वाले हैं, घर से खेत, घर से खेत से घर, बस। और दूसरा कोई काम नहीं है जी। और चाहे तो आप हमारे पंचायत से पूछ सकते हो, किसी से पूछ सकते हो जी। इन चीज़ों से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन इन्होंने अपनी गैंग बनाई हुई है गांव में दहशत फैलाने के लिए, लोगों को डराने के लिए। अब मारे उसको मारे, छोटे उसको छोटे। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और डैरोली अहीर में हम मौजूद है। यहाँ पर जो ये परिवार काफ़ी नॉर्मल जो है परिवार है, जमींदार परिवार है, किसान खेती बाड़ी करने वाला परिवार है। और इनके आरोप हैं कि जो गांव के जवान बच्चे हैं या फिर और हैं, उन्होंने अपनी गैंग बनाई हुई है और उन्होंने बिना ही किसी बात के, बिना ही किसी तूतू मैं के ही 006 जो है नाम बता रहे हैं गैंग का, बिना किसी तूतू मैं के, किसी बात के बिना ही जो है घर के अंदर घुसकर हमला कर दिया जाता है। तो आज के दिन आप देख सकते हैं कि कितना जो है आतंक यहाँ पर बढ़ चुका है। और भी कुछ इनसे जानकारी लेंगे कि कितना क्या और नुकसान हुआ इनको और क्या बात निकल कर आती है और ये जो प्रशासन है कितनी क्या कार्रवाई की प्रशासन ने। तो एक बार आप ये बताइए कि प्रशासन ने तुरंत कदम उठाया या फिर कोई लापरवाही बरती? नहीं, प्रशासन ने जी तुरंत कदम उठाया है और उनको चार बंदों को तुरंत अरेस्ट भी किया है जी। तो आपने प्रशासन को सूचना किस टाइम दी? सूचना जी हमने रात को, जैसे वो इधर वारदात कर रहे थे, हम घर में घुस रहे थे, तो वारदात करके पूरी तरह वो चले गए और फायरिंग वगैरह करके फिर हम घर से बाहर निकले तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। तो हमने देखा तो यही 11-12 के आसपास बज गए होंगे जब प्रशासन को सूचित किया। तो प्रशासन आया, तो प्रशासन को जैसे हमारे गाँव के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, तो कैमरों में उनकी फ़ोटोज़ दिखाई। और जो हमारे एक मंदिर है उसके सामने उन्होंने हथियारों का प्रदर्शन भी किया है लोगों के सामने, उनको डराने के लिए जो वहाँ बैठे थे। लेकिन वो तुरंत फिर वहाँ से आ गए वो, और उसके पास एक बोलेरो, उसको गाड़ी लगा कर ले स्पेशल लहरुद्दा से वो, हाँ जी, लहरुद्दा से गाड़ी लगाई और उनको सबको वहाँ से लेकर आए हैं जी। और गाड़ी लगवा कर इस गाड़ी को फोड़ा है जी, पूरी क्षतिग्रस्त गाड़ी को कर दिया है जी मेरे को। गाड़ी भी आपको दिखाएंगे। और जो आरोपी पक्ष है, जो आरोपी थे, उन्होंने मतलब अपना चेहरा कवर कर रखा था या फिर सरेआम ही गुंडागर्दी? सरेआम कर रखा था जी, खुलेआम, और गाली दे रहे थे जी। आप सभी आरोपियों को जानते हैं जितने भी? सभी आरोपियों को जानता हूँ मैं, सभी आरोपियों को जानता हूँ। हाँ जी, जो बाहर का था उनको पहचान नहीं पाया, गांव वालों को सभी को मैं जानता हूँ। और जो प्रशासन से मेरी यही दरख्वास्त है कि जो अभी बचे हुए हैं उनसे पूछ कर उनकी तलाश की जाए, उनको जल्दी जल्दी अरेस्ट किया जाए। तो गांव वालों का क्या कहना है? आप लोगों ने जो है पंचायत को भी इकट्ठा कर रखा है, तो इन लोगों का क्या कहना है कि क्या कुछ कार्रवाई होगी? गांव वालों ने कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन से करवाएंगे हम। हमें पूरा भरोसा प्रशासन के ऊपर है, पुलिस के ऊपर है जी, और जो हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आरोपी पक्ष ने थोड़ा बहुत आपके साथ साझा करने की कोशिश भी की होगी कि पंचायत करके जो है मामले को यहीं पर दबा देते हैं और जो प्रशासन तक जो है मामले को ना पहुंचाया जाए, आपके सामने विनती भी की होगी? नहीं जी, उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो परिवार वाले को बिल्कुल भी नहीं मानते। उनका पैसा सारा गुड़गांव से आता है जी, जो गुड़गांव से जो गुड़गांव वाले जो गांव के हैं रहते, गुड़गांव पिज्जे वगैरह कर रखी है, जो उन्होंने स्पेशल उनको एक गाड़ी दे रखी है और उनको पैसे देते हैं। रात को यहाँ वारदात किया और सुबह वही गाड़ी वाला उसको आरोपी को यहाँ से बैठा के वापस गुड़गांव लेकर गए चारों को। हाँ जी। तो हमारे साथ जो है गांव के और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बात हुई। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम बता दीजिए। सुरेंद्र सिंह नाम है जी। तो इस मामले को लेकर आप क्या कुछ कहना मैं चाहिए? ये चाहता हूँ जी कड़ी कड़ी कार्रवाई की जाए और ये ऐसे गुंडागर्दी से मतलब पूरा गांव दहशत में फैला हुआ है और हम तो डरे हुए हैं
हम तो हमारे परिवार के सब डरे हुए हैं। घर से बाहर भी हम तो 6 बजे बाद में घर से बाहर नहीं निकलते, डर की मारे नहीं निकलते। ये दोबारा नहीं करते हैं ये। तो ऐसी वारदात पहले भी हुई है या फिर अभी देखने हमारे को साथ तो पहली बार ही हुई है। गांव में तो करते रहते हैं, लेकिन हमारे साथ ये पहली बार हुई है। अच्छा, गांव में अक्सर ऐसी वारदात होती हाँ, ये घूमते रहते हैं, आवारागर्दी करते रहते हैं और आपस में मतलब लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन हमारे साथ पहली बार हुई है। तो ऐसी वारदात पहले हुई गांव में, तो उन्होंने कदम उठाने की कोशिश नहीं की उनके खिलाफ? ऐसा है जी, मैं बताऊँ, सबको उनको धमका देते हैं। हाँ, हम तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, वो चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन ये कार्रवाई हमने ही करवाई है, प्रशासन हमारा साथ दे रहा है और हम ये चाहते हैं प्रशासन शायद हमारा पूरा साथ भी देगा और ये पूरा काम करेगा। इनको अरेस्ट करके इनको सजा करी जाए। तो यहाँ पर ये बात भी निकल कर आती है कि जो गांव में वारदात है ये पहले भी हो चुकी है, आज ही पहली बार नहीं हुई, लेकिन किसी ने भी इस वारदात को लेकर, हमले को लेकर जो है शिकायत दर्ज नहीं करवाई। तो आप ये बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कड़ी कार्रवाई हो। हाँ, हम तो डरे हुए हैं जी, हम तो कहीं जाते नहीं, रात को हम जाना बंद कर दिया डर के मारी, और दिन में जाते हैं कोई काम कार्रवाई करने के लिए। लेकिन प्रशासन हमारा साथ दे रहा है। प्रशासन में यही करते हैं कि कड़ी कार्रवाई हो, इनको ताउम्र कैद किया जाए, इनको नहीं और दूसरे को तंग करेंगे। लेकिन गिरफ्तार तो जो आप लोगों ने नाम दिए थे उनको कर लिया गया है। उनको उसके साथ में अन्य भी हैं जी, जो बाहर के, हम उसको जानते नहीं है, बाकी उनको ये जानते हैं कि ये लड़के हैं, बाकी ये नहीं जानते उनके क्या नाम है, क्या गाँव है, कौन सा है, वो साथ में उनके। तो अब क्या लड़की आई है, एक बोलेरो एक कैंपर, और बोलेरो गाड़ी के गाटर लगा करके हमारी पूरी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दी है। पूरी गाड़ी तहस महस हो गई है। हाँ, और ऊपर से फायरिंग करी, चलाया, और ये कह गए जान से मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो गांव के आप इनके पड़ोसी हैं? हाँ, हम घर के ही हैं। तो आप लोगों को कैसे पता चला वारदात का रात के टाइम? ये आप तो फोनों से पता लगता है जी। आप फिर वो घूम रहे हैं गाँव में, तो उसमें मालूम पड़ता है कि गाड़ी किस लिए घूम रही है। घूमते भी है ना वो एक दो गना से। आप बता दीजिए। मैं वहीं सो रहा था, हमारा वो घर है, तो वहाँ खुड़का सुना, दमादम इस कार को फोड़ रहे दमादम, और फिर गेट के बड़ा बड़ा लठा से फोड़ना लग रहा। जब हम चल कर आया तो फिर मगर ये तो गोली भी चला रहा सी, पूरा इकट्ठो परिवार है वो पूरा पानो ही मतलब। और फिर वो गया सी, जब रिपोर्ट करवाई सर, जब पुलिस आई सर, और पूरी मतलब गैंग सजी। तो पहले भी ऐसी वारदात हो चुकी है कि जी, शिकायत नहीं करी, बैठ जाए जी लोग। तो शिकायत क्यों नहीं की? वो डर की मारी 30-25 लड़के हैं जी ऐसे जो घर को से मतलब डिफाल्टर जी। तो गांव वालों ने ही तो इन लोगों को जो है बढ़ावा दिया है। गांव वाला के माँ बाप तो तंग से जी उनसे। इतनी बड़ी गैंग है, इन्होंने पहले ठेका लूट लिया। जी बताइए। ये जी इतनी बड़ी गैंग है, कम से कम इनके पास 100 आदमी कम से कम है इनके पास। और पहली वारदात तो जो अपने सीमा रोड पे एक ठेका है, उसको पूरी तरह लुटा है और पूरी तरह डकैती डाली है जी उसमें। फिर उस वारदात को अंजाम देख के ये पहुँचे नारनौल जिन्होंने गोदाम लुटा है, और उनके एक सीमा में किया है जी मारपीट। कई बच्चों को मारा है स्कूल वालों के इन्होंने। हाँ जी। तो ये जो गैंग है ये गांव के ही सारे बच्चे हैं या फिर बाहर के लोग मिले हुए इनके साथ? नहीं, बाहर के हैं जी, बाहर के हैं। आपके साथ वारदात हुई है ये? हाँ जी, तो वारदात हुई जी, हमारे साथ हुई है। तो आपके ही घर पर क्यों हुई, यही हम जानना चाहते ये हैं। तो जी वो बताएंगे क्यों की है। कोई तो बात रही होगी, ऐसे तो बिना काम के तो कोई वो नहीं। जी अपने गैंग का नाम ऊंचा कर रहे हैं कि हम जिसको मारे उसको मारे, छोड़े उसको छोड़े जी। लोगों को अंदर जी खौफ बना रहे हैं। तो पुलिस कितना क्या सहयोग कर रही है आपको? पुलिस जी पूरा सहयोग कर रही है, अब और आगे देखेंगे जी। तो पुलिस ने जो है तुरंत इस पर एक्शन लिया या फिर लापरवाही बरती? हाँ, पुलिस ने कुछ लिया है जी, एक्शन लिया है, पर बाकी अभी आगे देखना है जी। और बाकी बचे हैं ना, इनको कब अरेस्ट करती है पुलिस, जो अन्य में है कुछ बाहर के लोग हैं इनको। तो अभी हमारे साथ जो है घर की और आस पड़ोस की महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। इन लोगों के मन में भी खौफ बना हुआ है, ऐसी वारदात जब घर पर हो जाती है तो मामूली सी बात है भाई कि खौफ तो मन में होगा ही। जी क्या नाम है आपका? राजवाला। आप इसी घर के या पड़ोसी? हाँ, मैं इस घर की लड़कों की चाची लगती हूँ। क्या कुछ बताएंगे मामले के बारे में? ये अम्मा बेटा सो रहे थे जी, और फिर रात को मैं तो थोड़ी नींद में सो रही थी, मेरा बेटा जागू था, बड़ा बड़ होने लगी। जब मेरा बेटा उगाने पैर भाग कर आया, मैं बोली कहाँ जा रहा है? बोली मम्मी यहाँ लड़ाई हो रही है। तो हमें नहीं पता कि भाई कोई डाकू आ रहा है, हम सोचे भाई वैसे ही कोई बच्चे कर रहे होंगे। मैं पीछे पीछे आई उगाने पैरी, तो आया मेरा लड़का बाहर निकलने लगा तो यहाँ बंदूक चलाई, तो हम भीतर घुस गए। और फिर वे जाए कर वापिस
और फिर नू सोचा 2-4 आदमी हिंगा बंदा है घर का और वो खड़े होंगे फिर डरा जाएंगे। फिर जाएगा ऐसे गांव के चौक करता हूँ, फिर 2 बार गाड़ी फिर घुमाई से, फिर गाड़ी घुमाई। जब हम खड़ा दिखा वो यहाँ कम से कम 50 आदमी, जब वो गाड़ी ने खींच कर ले गया। तो जिस टाइम पर हमला हुआ आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए? इकट्ठे खूब ज्यादा, 2-3 बजे तक हम सोए नहीं, जागू रहे, यहाँ बैठे रहे। हाँ। तो क्या मानना है आपका, वो लोग आप लोगों को मारने के लिए आए थे या फिर कोई और लूट कर बच्चों के साथ शरारत करेड़ी थी, बच्चों के लिए उनको मारना आया था। बोले तेरे को चैलेंज दे रखा था दिन से, अब तेरे को हम खत्म करेंगे, हाथ पैर तोड़ेंगे तेरे। ये बच्चा हमको दिन में चैलेंज हमने बताया नहीं क्या पता वो तोड़ता का हम तोड़ता, ये तो क्या पता। बच्चे आपके ही घर के? हाँ, कितने बड़े? जेठ का लड़का है। अच्छा, तो उनके साथ पहले तू मैं? हाँ, वो कह रहे हैं मोटरसाइकिल वाले दिन, वो भंडार वाले दिन वो मोटरसाइकिल के आगे लड़ा दी जो खुनस काट रहे, तो ये कोई खुनस हुई छोटी छोटी बातों की है? तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये पर्सनली खुनस निकालने के लिए हमला? हाँ, बस ये छोटी छोटी बातों की और ये बड़ी बात बना दी बच्चों ने। लेकिन वो तो बता रहे हैं कि ऐसी वारदात गांव में भी पहले हुई है और ये मतलब करी सी, कह कि लड़की उठा लिया, कह कि वो कर लिया है, आपने उठा के लड़की अपने घर बसा। कानून को कोई खौफ कौन है? अब मेरा नाम प्रेमलता जी। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा खौफ उनको खत्म है उसे कि प्रशासन कुछ खौफ कर सकी सी, या गांव में कोई खौफ, क्यों पिस्टल वगैरह उनके ना काफ़ी बार बरामद है चुके सी, तो चुटपुट कहानी करता रही सी, तो गांव ने ऐसी कोई रिएक्शन नहीं लियो। अब ज़्यादा बढ़ाव दे दियो तो ज़्यादा हैवी हैगा। मैं तो ये कहना चाहती हूँ अगर जी उनकी उम्र से इतनी कैद होनी चाहिए और माँ बाप पकस ली सी, तो आ तो पकस ले रहा सी, तड़के उन माँ बापा नहीं दिक्कत होगी, हमने तो थोड़ी देर के लिए हो लेगी, पर सदा उनने दुखी करेंगे। तो एक बार उनका ताती बाढ़ लाग जाएगी तो उनका माँ बाप भी सुधरेगा। एक नहीं पीढ़ी ने के सयाता मिले से कि भाई उन करो तो जब कुछ नहीं हुए तो थारो कुछ ना कुछ बढ़ाओ मिल रहा है। सबके साथ पेट मार रहे, ये अच्छी बात नहीं है, हैं? कोई 1 से, कोई 2 से, कोई 5 से, ये कोई सब ने कोई मार देंगे, ऐसे कैसे होगा? तो अभी पुलिस ने कार्रवाई तो कर ली, चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। खूब यहाँ सब पुलिस आई, 4 गाड़ी आई थी रात को। लेकिन अभी आप लोग बता रहे हैं कि बाकी जो अन्य लोग हैं जिनके नाम नहीं पता, आप लोगों को ये नहीं पता कहाँ के हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या चाहते हैं? हम तो उनने भी कहाँ सा आखो दूसरा गांव में आए कैसे हमला कराया, तो उनको भी पकड़ा जाए और उनको भी सख्त कार्रवाई करी जाए उनकी भी। तो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है लगातार? हाँ, ठीक है, ताकि दूसरा गांव में आना कोई हंसी खेल है, हैं? हमला करना। तो अभी ये बता रहे हैं कि जिन गांव में जिनके घर पर गोली चलाई गई है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जहां पर जो घर पर हमला हुआ, जो वारदात हुई, उसके बाद गांव के बाहर के चक्कर काट करके इनके घर पर जो है गोली चलाई जाती है, वो भी हम इनसे जान लेते हैं। जी, क्या नाम है? धीरज। बता दीजिए कि क्या कुछ आपके घर पर घटना घटी है? जी, यहाँ से फायरिंग करने के बाद गांव में चक्कर लगाया है, फिर हमारे घर के बाद एक देसी कट्टे से फायरिंग की है, गेट के थोड़ी सी ऊपर जस्ट। आरोपियों को ये एक बार दिखा दीजिए कि कैसे वो गोली उनके गेट के बाहर चलाई गई है, फायरिंग की गई है। तो आप उनको आरोपियों को जानते हैं? हाँ जी, हमारे गांव के थे। तो उनके साथ आपके कोई लिंक है या फिर ऐसे ही गांव के थ्रू जानते हैं? नहीं जी, हमारी कोई लिंक नहीं है। तो पहले आपकी उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा तू मैं हुई हो या फिर आपके किसी दोस्त या भाई की हुई हो? नहीं, हमारी कोई तू मैं नहीं। आप बताएं। ये गांव के गुंडागर्दी फैलाते हैं और ये खौफ फैलाते हैं। इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ये इन्होंने सोच रखा है कि हमारे से बड़े कोई नहीं है, हमने किसी से डरते हैं और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये अभी तो प्रशासन पूरा साथ दे रहा है उसको। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि इन पूरी गैंग को ख़त्म किया जाए, पकड़ करके कैसे तैसे करके इसका केस बना करके इसको जेल में डाला जाए। ये पहले दिनों ने क्या किया कि जो दूसरे किसी बात किया था वो पैसे लेते देख करके इन्होंने अफेयर लॉज नहीं करवाई और न ये हथियार पकड़ाए। लेकिन प्रशासन ने अब हथियार पकड़े हैं क्योंकि यहाँ फायरिंग की है, उसमें वो हथियार पकड़ लिए हैं और प्रशासन के ऊपर इसके हथियार भी हैं। क्या क्या हथियार? इस वजह एक पिस्तौल मिला है, देसी कट्टा। हाँ, वो मिला है और और भी मिल जाएंगे। जब पूछताछ करेंगे, इंक्वायरी करेंगे तो और भी मिलेंगे उनके पास, सभी के पास है, बच्चों के पास। हाँ, एक बार वो गाड़ी भी दिखा दीजिए कि आपकी गाड़ी में कितना क्या नुकसान हुआ है। घर तो हमने आपको दिखा दिया कि काफ़ी जगह पर जो है तोड़फोड़ की गई है, गाड़ी पर भी जो है बता रहे हैं कि काफ़ी नुकसान किया गया है, शीशे तोड़ दिए गए हैं, रोड के साथ मारकर जो है
पूरी तरह से गाड़ी को ग्रस्त किया गया है। ये देख लीजिए कितनी बुरी तरीके से जो है ये शीशे टूट चुके हैं, गाड़ी के कांच टूट चुका है। इस तरफ से भी दिखा दीजिए कि आगे की जो खिड़की होती है गाड़ी की, कंडक्टर सीट जो है वो भी पूरी तरह से टूट चुकी है। दुश्मनी घर वालों से निकालने के लिए आए थे और देख लीजिए गाड़ी का भी क्या हाल कर दिया है, पूरी तरह से गाड़ी को ग्रस्त कर दिया। अभी ये चलने के लायक मेरे हिसाब से तो रही नहीं होगी। तो गाड़ी कहाँ पर खड़ी थी जब इसके ऊपर किया गया? वहाँ खड़ी थी, यहाँ भारी खड़ी की। हाँ जी, बाहर खड़ी हुई थी, अपने डंडे के पास खड़ी हुई थी। तो इधर पीछे से गाड़ी ले रहे थे, ऐसे मार रहे थे, गाड़ी ले रहे थे, ऐसे मार रहे थे। एक कैंपर था, एक बोलेरो थे, दोनों ने गाड़ी लगाई हुई थी और गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर रहे थे। हाँ जी, और भी पुलिस ने जो धारा लगाई है वो ज़्यादा बहुत, जैसे हम गांव समाज यार ये जो उम्मीद कर रहे थे वैसी धारा उन्होंने नहीं लगाई, धारा हल्की लगाई है जी। तो आप प्रशासन की जो धारा लगाई है और जो कार्रवाई की है उससे संतुष्ट नहीं है? अभी कार्रवाई से संतुष्ट हैं जी, लेकिन जो धाराएं लगाई है वो बहुत हल्की धारा लगाई हुई है। इससे 2-4-5 रोज में फिर जमानत पर बाहर आ जाएंगे, फिर मारेंगे आकर किसी को। तो आपके चैनल के माध्यम से 24 न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पीड़ित पक्ष जो है लगातार हमारे साथ मौजूद है और इनका कहना है कि हमें सख्त से सख्त कार्रवाई जो है प्रशासन की तरफ से चाहिए। हालांकि उन्होंने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन धाराएं जो बता रहे हैं कि वो काफ़ी हल्की लगाई गई हैं, इसके ऊपर उनका सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। ये चाहते हैं कि उनको ऐसी सज़ा मिले ताकि वो दोबारा से ऐसी वारदात करने से घबराएं। आगे देख लीजिए, राड मारी गई है गाड़ी के ऊपर। जी, क्या नाम है? महेंद्र सिंह जी, क्या कुछ वारदात हुई? क्या ये तो बच्चे हैं जी, आग करके पी खा करके बदमाशी करते हैं। परिवार सोया हुआ था, यहाँ गोलियां चला रहे हैं, वो कर रहे हैं, गाड़ी फोड़ दी बगैर मतलब खड़ी की। नहीं कुछ लेना नहीं कोई देना नहीं, इनका कोई झगड़ा पट्टी है, ये कौन सा हिसाब हुआ बताओ आप? तो पहले ये उनके माँ बापों को सोचना चाहिए कि भाई इन बच्चों को ऐसी हालत में हम क्यों भेज रहे हैं, कल उन पर कोई क्या गुजरेगी। आज वो बच्चे बंद हैं, कल उनके साथ हो गज भी ये कहाँ जाएंगे फिर? ये तो गलती माँ बाप की है ना। आज इन्होंने के साथ किया, कल किसी और के साथ करेंगे। तो ये कितने बजे हमला हुआ है, कितने बजे? 10-11 बजे की बात है जी, आप यहाँ पर मौजूद? हाँ, बात आए थे जो गोली चली जो उसके बाद आए थे जी। तो आप लोग यहाँ पर पहुँचे, गांव के लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए? आए जब हम यहीं खड़े थे, फिर हमने उनको आवाज़ भी दी थी मकोरे मत करो ये बदमाशी, लेकिन वो कौन सुनने वाले, कोई नहीं सुन। वो रुके या फिर भाग गए? आप लोग सीधे भाग गए, यहाँ मारने के लिए गाड़ी दबा दी थी। तो ये हमला हम ये जानेंगे कि इन्हीं के घर पर क्यों हुआ, आपके घर पर या इनके घर? वही नहीं समझ में आ रहा ना, ये कारण क्या है वही तो समझ में नहीं आ रहा ना भाई। वो कुछ बाइक का भी मामला बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले बाइक। दिन के बारे में नहीं पता जी, पहले का कोई मैटर है उसके बारे में नहीं। वैसे ही था नॉर्मल वैसे, लेकिन इनका टारगेट था कि खौफ पैदा करना गांव में, बस और कुछ नहीं। और खौफ भी क्या है कि जी हम सो रहे थे, अगर हम टाइम पे थोड़ी 2-4 मिनट पहले भी जाग जाते ना, सचेत हो जाते, तो पता नहीं क्या बात हो जाती। बस इतना ही बचा हुआ है कि ये के नाम से हम पड़ोसी हमारे घर के थोड़े लेट उठे, हम 2-3 ही थे और हम अंदर क्वाड बंद कर दिए, बालक भी उठ गया था हमारा, क्वाड बंद करे जी। तो लगातार जो है हम डेरोली अहिरवाल क्षेत्र में हम मौजूद हैं। पीड़ित पक्ष ने जो है अपने आरोप जो है आरोपी पक्ष पर हैं वो सारे बताए हैं और इनका कहना है कि प्रशासन जो है पूरी तरह से हमारे साथ है। उन्होंने अपनी जो है कार्रवाई पूरे अच्छे तरीके से की है और जो है गिरफ्तार भी आरोपियों को कर लिया गया है। जो बाकी अन्य आरोपी जो बताए जा रहे हैं वो हालांकि बचे हुए हैं। क्या कुछ कार्रवाई आगे होती है वो भी देखते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं सोनिका सिंधु, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ नमस्कार, जय हिंद।